हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 7 क्लास 12th मैथमेटिक्स का, और इसमें एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू किया जाएगा। और इसमें हमने क्वेश्चन 1 से 20 तक बताया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। 39 तक है, 2 ऑब्जेक्टिव है आपका, है ना, और 37 तक सब्जेक्टिव है। तो इन सभी क्वेश्चनों को किया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे बोल दिया जाए ना कि सबसे जो काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12th में, वो इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन, है ना। तो इंटीग्रेशन का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइए, आप लोगों का सारा कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर कितना, 21 से लास्ट तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x - 3 dx, है ना। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अच्छा, हम लोग tan स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और इसको हम लोग लिख लेंगे, ब्रेक कर लेते हैं, राइट। तो i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को तोड़ देते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर 2x - 3, और ये सेक स्क्वायर ये थीटा -1 हो जाता है ना, और ये dx, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ रहा है आपको, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। अब सिंपल है बच्चों, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे कि i = क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan x। अब x के जगह पे क्या है, 2x - 3। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 बटे में आ जाता है, ठीक है। और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और हो गया तो +c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 21 नंबर का, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर तो बहुत ही आसान है। 22 नंबर में देख लिया जाए तो बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 7 - 4x दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 22 नंबर को भी कंप्लीट करेंगे। i = दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x दे चुका है। अब ये बच्चों हम लोगों को इसका समाकलन मालूम है ना। इसका समाकलन हम लोगों को मालूम है बच्चों। यहाँ पे सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बच्चों, तो tan, और यहाँ पर x के जगह पर 7 - 4x है। अच्छा, x का कोफिशिएंट -4 है तो बटे में -4 आ जाएगा, और प्लस का c। अब इसको अच्छी तरह से बस आप लिख लीजिए, बस अगर आप इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो हो जाएगा, है ना। i = क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर कर दीजिए, और 10 7 - 4x, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 4, और प्लस का c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 22 नंबर पे, 23 नंबर पे, 23 नंबर पे अब चला जाए, है ना। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 23 दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या हमारा, sin इनवर्स x बटा में √1 - x²। सबसे पहले इसको i के इक्वल हमने मान लिया। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको अगर अच्छी तरह से लिखे ना हम लोग, तो किस तरह लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर i = ये sin इनवर्स x को पहले लिख लिया मैंने, है ना। sin इनवर्स x को पहले लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और बटे में क्या है, √1 - x², और यहाँ पे dx। अब देखिए sin इनवर्स x को t मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको पुट अप कर लेंगे, इसको, इसका अवकलन जो है बगल में मौजूद है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट sin इनवर्स x = t मान लेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे, राइट। तो x के सापेक्ष अगर sin इनवर्स x का अवकलन करते हैं बच्चों, तो 1 बटा में √1 - x² होता है, और ये dt/dx होगा, तो dx को इधर भेज दीजिए, बराबर ये dt हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि इसके पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, dt, तो मैं वहां पे अब हटा दूंगा, है ना। अब वहां पे हम लोग फंक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रल फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे sin इनवर्स, इसको तो हमने t माना है ना, sin इनवर्स x को, तो इसको t हम लोग लिख लेंगे, t लिख दिया, और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए t का पावर कितना है, 1, तो ये x⁴n के रूप का है, तो 1 जोड़ दीजिए t में, तो t के घात 1 + 1 क्या होगा, 2, और बटे में 2, और प्लस का c। क्यों c जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब समाकलन हो चुका है, राइट।
सी हमारा कांस्टेंट होता है, टी का मान रख दिया जाए ना। टी का मान क्या बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे टी के जगह पर रख दिया जाएगा। तो आई इज इक्वल टू टी के जगह पे हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 24 नंबर पे। यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दिया हुआ है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x, है ना। तो ये हमने i के इक्वल मान लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे i इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा ये फंक्शन में ना हम लोग चेंज करेंगे, है ना। चेंज करेंगे तो ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देंगे, यानी 2 cos x फिर माइनस का 3 sin x, और अपॉन में यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों में से कॉमन है, कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो 3 cos x प्लस यहाँ से 2 निकल चुका है तो 2 sin x बचेगा, है ना। और ये बाहर का dx। अब देखिए नीचे वाले को पुट अप करेंगे ना तो नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है। तो चलिए अब हम लोग पुट कर लेते हैं, राइट। तो लिखेंगे पुट ये चीज को हम लोग 3 cos x फिर प्लस 2 sin x को हमने t मान लिया बच्चों। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने t मान लिया है इसको। अब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे इसका, है ना। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 cos x का क्या होगा माइनस का sin x, है ना, अवकलन, और प्लस 2 sin x का अवकलन बच्चों cos x, और ये बराबर क्या हो जाएगा dt बाई dx, राइट। चलिए अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें तो अगर मैं इसको सजा के लिखूं तो 2 cos x को पहले लिख दीजिए, और ये माइनस का 3 sin x लिख दिया, और ये dx को इधर भेज दीजिए, है ना। और ये बराबर क्या बचेगा इधर dt। अब देखिए हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके जगह ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो ऊपर हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x dx की जगह पे dt आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग i इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन dt, और नीचे वाले को तो बच्चों हम लोग t माने, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग t हमने माना है, तो यहाँ पे बटे में t रख देंगे, है ना। अब 1 बटा में t क्या होता है, log मॉडुलस t, log, अच्छा यहाँ पे 1/2 भी है, 1/2 भी लिख लेंगे, log मॉडुलस t। अब t का वैल्यू रख दिया जाए और हो गया समाकलन तो प्लस का c। अब यहाँ पे देखिए t का मान रखेंगे हम लोग, t का मान क्या है हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1/2 log मॉडुलस में t का मान क्या रख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना, और प्लस का c। अब देखिए ये जो है ना हम लोग चूंकि जानते हैं कि log m का पावर n बराबर क्या होता है n log m, है ना। तो ये वाला पावर जो है इसका पावर हो जाएगा, ठीक ना। ये जो आगे 1/2 ये इसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं फार्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं कि भाई n log m जो होता है बच्चों वो किसके बराबर हो जाता है, तो log m का पावर n, है ना। ये जो n है ना ये m का पावर हो जाता है। उसी तरह ये 1/2 जो है इसका पावर हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे इसको क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log मॉडुलस में 3 cos x और प्लस 2 sin x टू दी होल पावर 1/2, है ना, और प्लस का c। अच्छा 1/2 का अर्थ क्या होता है रूट, ठीक है बच्चों, क्या होता है हमारा रूट होता है, तो रूट आप चढ़ा भी सकते हैं। ये अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहेंगे तो ये आप मिटा भी सकते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे डायरेक्टली आप रूट लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। तो रूट ऑफ ये हम लोग लिख सकते हैं, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो ये हमारा i के इक्वल हमने मान दिया, ठीक ना, ऊपर दिया हुआ है
तो ये हमने आई के इक्वल मान दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को आप पुट कर दीजिएगा तो उसका अवकलन मौजूद है बच्चों, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा इस दिए गए इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना बच्चों, तो ये आई इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और बटे में अब ये वाला लिख दीजिए आप 1 - tan x का होल पावर 2 और यहाँ पे dx। अब आप इसको पुटअप कीजिए, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पुट, क्या लिखेंगे 1 - tan x इज इक्वल टू टी हमने मान लिया। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो 1 का अवकलन 0 हो जाता है, माइनस tan x का क्या होगा सेक स्क्वायर x और बराबर ये dt/dx हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं लिखना चाहूँ इसको बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये dx को इधर भेजो तो ये सेक स्क्वायर x, है ना, सेक स्क्वायर x इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग, ये सेक स्क्वायर x और dx को इधर भेज दीजिए, बराबर इधर बचा dt, है ना। माइनस का जब दोनों तरफ गुणा करेंगे ना तो ये माइनस का dt हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, ये इंटीग्रेशन फंक्शन जो है आपका, इंटीग्रेशन फंक्शन ये चेंज हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या आएगा माइनस का dt, और इसको तो हमने क्या माना है t, तो हम लोग इसके जगह पे t रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस dt लिख दिया, ठीक है। और बटे में t का घात 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 - tan x का घात 2 है हमारा। अब इसको ऊपर लेके जाइए आप, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t के घात -2 और यहाँ पे dt। अब ये तो x टू दी पावर n का रूप का है बच्चों, ये तो काफी आसान हो गया, है ना। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी का पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1 और हो गया तो प्लस का c, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर i इज इक्वल टू हो जाएगा t के घात माइनस है आगे, है ना, t के घात -2 में से घटेगा तो -1 बटा में -1 प्लस का c, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। अब t का पावर -1 है तो इसको नीचे लेके आइए, तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/t और हो गया है तो प्लस का c। अब t का मान रख दिया जाए, t का मान देखिए ऊपर दिया हुआ है 1 - tan x, अब यहाँ पर रख देंगे हम लोग, है ना। i इज इक्वल टू 1 बटा में 1 - tan x और ये प्लस का c, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, और दिया हुआ है cos √x अपॉन में √x, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने सबसे पहले i के इक्वल मान लिया है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर ना एंगल के रूप में cos का क्या रहा है √x, तो इसी को t मान लेते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे हम लोग, पुट √x इज इक्वल टू t हमने मान लिया। अच्छा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो √x का होता है 1/2√x, इसका डिफरेंशिएशन। अब तो अगर अवकलन पढ़े तो ये तो जान ही रहे होंगे, है ना, बराबर ये dt/dx हो जाएगा, dt/dx, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चेंज करें बच्चों तो ये dx को यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे dx को लेके आएंगे 1/√x और ये dx, और ये 2 भाग में उधर गए तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 2dt। अब देखिए हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन चेंज करें ना, यहाँ पे देखिए वहां पे दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, i इज इक्वल टू cos √x, तो √x को तो t माना हो, इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा। और वहां पे देखिए कि dx बटा में √x किसके बराबर है, dx बटा में √x 2dt के, तो 2 हमने बाहर कर दिया, dt यहाँ पे लिख दिया। अब cos t का समाकलन क्या होता है बच्चों, sin t, ये 2 लिख दिया हमने, ये sin t और हो गया तो प्लस का c, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये हमारा ये अलग है, ठीक ना, वहां से स्टार्ट करिएगा आप लिखना। अब यहाँ पे देखिए,
अब t का मान रख दिया जाए ना, t के बराबर क्या था, रूट x, तो ये हो जाएगा 2 साइन t के जगह पे क्या आ जाएगा, रूट x और प्लस का c। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 26। अब आ जाते हैं 27 पे, है ना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है कि रूट अंडर साइन एक्स साइन 2x इंटू कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे और इसको i के इक्वल मान लेंगे, राइट। अब देखिए मैंने बताया था आपको ना, इसका तरीका हमने बताया था कि जो जिसका घात कॉम्प्लिकेटेड है उसी के अंदर को मटेरियल को हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 2x रूट के अंदर है, तो इसी को t पुट अप कर लीजिए। हम लोग लिखेंगे ना कि पुट साइन 2x इज इक्वल टू टी, मैं मान लेता हूँ। तो x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, है ना। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन 2x का क्या होगा अवकलन बच्चों, तो ये हो जाएगा cos 2x। अच्छा 2x का फिर से करेंगे ना तो 2 बाहर, x का अवकलन 1 हो जाता है और ये dt बाई dx हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये cos 2x और ये dx को इधर भेज दीजिए, बराबर क्या होगा, ये dt मैंने लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। अब देखा जाए ना तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। ये फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे फंक्शन देखा जाए ना तो ये देखिए रूट साइन 2x को तो मैंने t माना है, तो ऊपर फंक्शन में रूट अंडर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि i के इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर t और cos 2x dx, cos 2x dx किसके बराबर है, dt बाई 2 के। तो यहाँ पे लिख दिया dt बटा 2, ठीक है। अब इसको बस सॉल्यूशन कर देना है, आ गया आंसर। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लीजिए और ये t का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 और ये आ गया आपका dt। अब ये x टू द पावर n के रूप का, बस सिंपली इसको सॉल्यूशन कर देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू 1/2 और t का पावर 1/2 प्लस 1 और बटा में 1/2 प्लस 1 और हो गया तो प्लस का c जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 और t का घात कितना हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 3/2 बटा में 3/2 और हो गया तो प्लस का c। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, है ना। फिनिश हो जाएगा तो क्या बचेगा, i इज इक्वल टू ये 1/3 को बाहर कर दीजिए, t का पावर कितना हो जाएगा 3/2 है ना। अब t का मान रख दीजिए बच्चों, देखिए t किसके बराबर है, ऊपर sin 2x के बराबर है ना। तो sin 2x इसके जगह पर रख देंगे हम लोग। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और t के जगह पे क्या रख देंगे sin 2x और इसका होल पावर कितना है 3/2 और ये प्लस का c है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पे प्लस का c है तो यहाँ पे भी प्लस का c जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बच्चों, cos x बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बस ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, यहाँ पर नीचे वाले को पुट अप करेंगे ना तो ऊपर वाला अवकलन इसका मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं कि पुट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू t मैंने मान लिया। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, 1 का अवकलन 0 होगा, साइन x का क्या होगा बच्चों cos x, ये dt बाई dx होगा तो dx को इधर भेज दीजिए, इधर क्या मिल गया dt। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x, देखिए cos x dx के जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो ऊपर हमने लिख दिया dt अपॉन में ये रूट और अंदर वाले मटेरियल को तो t माना है, यहाँ पे 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू क्या है t, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा t, है ना। t का मतलब क्या होता है घात 1/2। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t का घात माइनस 1/2 होगा और ये हो गया dt, है ना। अब अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर तो i का इक्वल क्या हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू, अब इसका समाकलन कर दीजिए, t का पावर कितना हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1, है ना, और बटे में यही वाला लिख लेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c, ये x टू द पावर n के रूप का है बच्चों, है ना। तो अब देखा जाए ना इसको
अब इसको देखा जाए बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 में से आधा घटाएंगे तो टी का पावर आधा बचेगा और बटे में आधा प्लस सी, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टी का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट टी प्लस का सी। अब टी का मान रख दीजिए, देखिए टी का मान क्या है 1 प्लस साइन एक्स, बस यहाँ पे पुटअप कर देना है ना। तो यहाँ पे इसलिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर टी का मान क्या 1 प्लस साइन एक्स और हो गया तो प्लस सी। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है 28 नंबर का। अब आ जाते हैं 29 नंबर। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 नंबर में दिया हुआ है हमारा क्या कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, है ना। और इसका पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए लॉग साइन एक्स को अगर टी मान लिया जाए ना, इसका अवकलन करेंगे ना तो कॉट एक्स मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पुट करते हैं, पुट लॉग साइन एक्स को हमने क्या मान लिया टी, इसको क्या मान लिया है टी मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए तो लॉग x का अवकलन क्या होता है 1/x, x के जगह पर साइन x है तो साइन x 1/1 के बटे में साइन x आ जाएगा। अच्छा साइन x का अवकलन क्या होता है बच्चों cos x, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा dt/dx, है ना। तो ये इंटीग्रेशन फंक्शन क्या चेंज होकर हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों। ये साइन कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स, और ये dx को इधर लेके आइए, ये इधर क्या बच जाएगा dt, है ना। क्या मिल जाएगा हमें dt मिल जाएगा। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर ये फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए log sin x dx के जगह पे क्या आएगा dt, और इसको तो मैंने t माना है, सॉरी इसको cot x dx के जगह पे dt आ जाएगा, है ना। और इसको क्या माना है t, तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों, हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और log sin x को तो t माना है तो t लिख दिया, और cot x dx किसके बराबर है dt के बराबर, तो यहाँ पे dt लिख देंगे। और ये देखिए t का घात 1 है तो क्या हो जाएगा समाकलन t के घात 1 + 1 2/2 प्लस का c। अब यहाँ पे t का मान रख दीजिए बच्चों, देखिए log sin x है ना, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग log sin x का होल पावर कितना 2, और बटे में क्या है हमारा 2 है, बटे में 2 और प्लस का c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है बच्चों 29 नंबर का, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे 30 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन आपको निकालना है sin x बटा में 1 + cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन i के इक्वल मैं मान लिया हूँ, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो बस बहुत ही आसान है, नीचे वाले को पुटअप कीजिए ऊपर वाला मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पुट कर लीजिए 1 + cos x इज इक्वल टू t, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस cos x का क्या होता है बच्चों माइनस का sin x अवकलन, है ये ध्यान देना है आपको, बराबर ये dt/dx। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्टेप देखा जाए यहाँ पर, तो ये dx को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा sin x dx, और बराबर ये माइनस का dt उधर चला जाएगा, है ना, माइनस उधर गुणा हो जाएगा दोनों तरफ, तो माइनस dt हो जाएगा उधर, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखा जाए ना तो sin x dx, देखिए sin x dx किसके बराबर होगा माइनस dt, और इसको तो हमने t मान लिया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो आपका माइनस का dt हो जाएगा तो माइनस कर लीजिए बाहर, ये dt और अपॉन में ये t हो जाएगा, ठीक है। अब 1/t क्या होता है log मॉडुलस t, तो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस log मॉडुलस में t। अब t का मान रख दीजिए बच्चों, ये हो गया तो प्लस का c जोड़ेंगे, t का मान देख लीजिए कितना है आपका 1 + cos x है ना, ये आपका कुछ नहीं है ना तो 1 है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कुछ नहीं है तो -1 है, तो -1 इसका पावर बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे पीछे, तो log मॉडुलस में t का मान, t का पावर कितना हो जाएगा रूट, है ना, ये -1 चढ़ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये -1
है, नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 के बटे में कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा लॉग, अच्छा यहाँ पे प्लस का सी है, लॉग मॉडुलस में 1/t और ये प्लस का सी। ठीक है, अब टी का मान रख दिया जाए ना बच्चों। देखिए ऊपर का मान, ऊपर टी का मान क्या है, 1 + cos x को टी माना था मैंने, है ना, तो यहाँ पे रखेंगे। ये लॉग मॉडुलस में 1/t का मान क्या है हमारा, तो 1 + cos x और हो गया है तो प्लस का सी। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए 31 को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है ना, दिया हुआ है sin x बटा में 1 + cos x का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें ये नीचे वाले को t मान लीजिए, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 + cos x = क्या मान लेते हैं बच्चों, t। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए ना, तो 1 का अवकलन 0 हो जाता है, cos x का अवकलन माइनस का sin x, और फिर t का क्या हो जाएगा dt बटा dx, है ना। चलिए ये sin x हो गया है ये चीज, और ये dx को इधर भेज दीजिए, बराबर ये माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे ना, तो ये माइनस का dt हो जाएगा। अब देखिए सिंपली अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे sin x dx किसके बराबर, माइनस dt, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर माइनस dt रखेंगे, और इसको क्या हम लोग मानेंगे, इसको तो हम लोग t माने हैं ना, तो t का घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं फंक्शन को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, i = माइनस का dt लिख दिया, और बटे में t² हो जाएगा, है ना। ये तो समझ में आ रहा है। अब t का घात 2 को ऊपर लेके जाओ, तो ये माइनस, और ये इंटीग्रेशन t के घात -2 और यहाँ पे dt। अब ये तो x⁴n के रूप का है ना, इसका समाकलन करते हैं हम लोग, तो इसलिए i = क्या लिख सकते हैं हम लोग, t के घात -t के घात -2 + 1 और बटे में -2 + 1 और प्लस c। अब आगे हम लोग इसको देखें, तो यहाँ पे देख लिया जाए ना बच्चों, तो ये i यहाँ पे देखो ये माइनस का t का पावर -1 बचेगा, और बटे में -1 प्लस का c, माइनस से माइनस गया बच्चों, है ना, कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा t इनवर्स, है ना, तो ये नीचे लेके आइए आप, 1/t और प्लस c। अब t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है बच्चों, 1 + cos x, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 + cos x। तो यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए i = क्या हो जाएगा, 1 में t का मान 1 + cos x और हो गया तो प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 1/1 + cot x, और इसका आप लोगों को समाकलन करना है। तो अब देखिए ये ऐसा है ना कि ये फंक्शन को कुछ सुधारना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब आप क्या जानते हैं यहाँ पे बच्चों, i = हम लोग क्या जानते हैं, 1/1 + cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x और डिवाइड बाई sin x, है ना, और यहाँ पे dx, अच्छा इसके बटे में 1 छिपा हुआ है। तो अब इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ कि एलसीएम क्या होगा, तो i = क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 में 1 और sin x का एलसीएम क्या होगा, sin x, है ना, फिर ये गुणा कराइए sin x और प्लस का cos x हो जाएगा, है ना, ये तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे i = क्या हो जाएगा, sin x का 1 में मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा sin x, है ना, और बटे में क्या होगा sin x प्लस का cos x। अब देखिए क्या नीचे वाले को पुट अप करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, नहीं आएगा, तो हम लोग कुछ अब फिर से इसमें फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड, है ना, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो i = 1/2 और 2 sin x है ना, तो इसको लिखिए sin x, और फिर यहाँ पे भी लिख दीजिए प्लस का sin x। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग
एक बार तो cos x को यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक बार cos x को घटा देते हैं। कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो आपका खत्म कहानी। और अपॉन में क्या है बच्चों, ये sin x प्लस का cos x। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसी के आधार पे किया जा रहा है। अब इसको बंद कर लीजिए आप, ये बंद कर लेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब अलग अलग ले लेते हैं बच्चों। अब अगर अलग अलग ले लेना तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और ये बटाइए करेंगे तो देखिए सेम टू सेम है तो कट जाएगा 1 टाइम्स, तो ये अलग भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 dx हो जाएगा। फिर बीच में आ रहा है प्लस, तो हमने दे दिया प्लस, और फिर ऊपर क्या है हमारा, इंटीग्रेशन अलग अलग ले रहा हूँ मैं, sin x माइनस का cos x, अपॉन में क्या है हमारा, sin x प्लस का cos x, ठीक है, और ये dx, और ये ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे देखिए कि नीचे का, अब नीचे का अवकलन करेंगे ना तो ऊपर मौजूद है, तो नीचे का अवकलन करते हैं ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, पुट, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट sin x प्लस का cos x इज इक्वल टू t मान लेते हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अच्छा, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, है ना, क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x हो जाता है। यहाँ पे sin x का पहले करते हैं, sin x का cos x, sin x का अवकलन cos x, और cos x का माइनस का sin x, राइट, बराबर ये dt बटा dx हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कि ऊपर तो दिया हुआ है sin x, और यहाँ पे माइनस में sin x आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपली माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ से, है ना, तो माइनस कॉमन कर लिया, तो ये sin x प्लस का हो जाएगा, और आपका cos x किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस का, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये dx को इधर भेज दिया, बराबर। अब दोनों तरफ अगर मैं माइनस का अगर मल्टीप्लाई करा दूं बच्चों, तो ये माइनस वाला किधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना, यानी इधर आ जाएगा आपका माइनस का dt, और इधर हो जाएगा प्लस का dt। अब देखा जाए ना तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, देखिए sin x माइनस cos x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dt, है ना, sin x माइनस cos x dx की जगह पे माइनस dt आ जाएगा। और इसको तो हमने t माना है बच्चों, ये देखो आप, यहाँ पे t हमने माना है, तो यहाँ पे बटे में t आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट में बंद कर देना है, 1 dx, ठीक है, और फिर प्लस ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा माइनस का dt, अब बटे में नीचे क्या माने थे, t, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये i इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/t क्या होता है, log मॉडुलस t, ठीक है, और हो गया है तो प्लस का c जोड़ देंगे। अब t का मान पुटअप कर दो बच्चों, देखो t का मान क्या है, sin x प्लस का cos x, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में x माइनस लॉग, और t की जगह पे क्या रखेंगे, sin x प्लस का cos x, है ना, sin x प्लस का cos x, और प्लस का c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, 1/1 माइनस tan x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो अब देखिए इसको करते हैं हम लोग, ये भी बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की ही तरह है। तो अब इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस
tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन में cos x, ठीक है। और ये dx बटा में x छिपा हुआ है ना। अब इसको देख लीजिए थोड़ा। अब देखिए cos x और 1 का एलसीएम cos x होगा, और cos x का 1 में गुणा होगा ना तो cos x, और फिर 1 का माइनस sin x में होगा तो माइनस का sin x। cos x ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग cos x, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, तो cos x माइनस का sin x, ठीक है। ये तो आपको समझ में अब आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये 2 cos x है तो हम लोग इसको देख कर ना लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे i इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x है ना, तो यहाँ पे लिखिए cos x, यहाँ पे एक लिख दिया और एक यहाँ पे लिख दिया cos x। अच्छा यहाँ पे माइनस sin x है तो यहाँ पे पहले मैंने माइनस sin x कर दिया, घटा दिया sin x को, और एक बार sin x को जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे sin x को एक बार जोड़ दिया, राइट। और बटे में क्या कर दिया हमारा cos x और माइनस का sin x, और यहाँ पे लिख दिया dx, राइट। अब इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, है ना, ब्रैकेट में रख लिया। अब अलग अलग ले लेते हैं। अब क्या करते हैं ना कि इसके बटे ये वाला, फिर प्लस इसके बटे ये वाला लिख लिया जाए। तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर होके इंटीग्रेशन, ये 1/2 है हमारा बाहर, है ना, और ये हमने ले लिया क्या, ये लिख दिया कि cos x और माइनस का sin x। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, एक बात यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान ये देना है हम लोगों को कि ये देखिए ये वाला बटा ये वाला एक ही चीज है, तो अगर हम लोग रख लेते हैं बटे में तो कट जाएगा 1 टाइम्स, तो क्या बच जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट दे दिया हमने 1, इसके बटे ये वाला करेंगे तो कट जाएगा 1 बचेगा, और ये dx, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन, अब cos x प्लस sin x बटा में ये पूरा लिख लेंगे, और बटे में क्या है हमारा cos x माइनस का sin x, ठीक है। और ये dx, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे वाले को पुट अप करते ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं हम लोग। हमने बोला कि पुट cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू t। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x, है ना, और sin x का cos x अवकलन हो जाता है। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ बच्चों तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, और ये dt बाई dx होगा, dx को इधर भेज दीजिए और बराबर dt, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा चेंज हो जाएगा ना, इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1 का तो इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 dx का x हो जाता है, फिर प्लस यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो देखिए ये अगर मैं माइनस का गुणा करा दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप dt, ऊपर लिख दिया। अब बटा में इसको तो मैंने t माना है ना, देखिए आप t माना है, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा बटे में t, और ये हमने ब्रैकेट दे दिया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये i इज इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट में x प्लस ये हो जाएगा log और मॉडुलस का t और ये प्लस का c, ठीक है। अब t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है हमारा cos x माइनस का sin x, ठीक है, ऊपर माने है ना, हमारा t का मान क्या है cos x माइनस का sin x। ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस लॉग मॉडुलस में t का मान क्या है बच्चों,
तो टी का मान है cos x माइनस का sin x, है ना। cos x माइनस का sin x और प्लस का c, और ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। मन करे तो 1/2 का आप सब में गुणा भी करा सकते हैं, बशर्ते आप बाहर भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपका सोच जाता है वहीं तक इंटीग्रेशन का आंसर और डिफरेंशिएशन का होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है क्या कि √tan x बटा में sin x इंटू cos x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कैसे चेंज करेंगे। ये फंक्शन को देखा जाए ना तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बटे में हमने क्या किया कि cos x से भाग कर दिया और यहाँ पे cos x से गुणा कर दिया, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हमारा √tan x हो जाएगा, है ना। और बटे में देखिए sin बटा cos क्या हो जाता है बच्चों, तो sin बटा cos tan x हो जाएगा, और ये cos का cos में हो जाएगा गुणा, तो cos² x, ठीक है। और यहाँ पे dx। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि भाई आप √x ऊपर दिया रहे और बटे में x दिया रहे, तो आप भाग अगर करते हैं तो कितने बार में जाता है बच्चों, √x बार में, है ना। उसी तरह अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे, उसी तरह अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बच्चों कि अगर आपको √tan x से tan x में भाग देना है तो कितने बार में जाएगा, √tan x बार में, ठीक है। समझ में आया इतना बात। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लिया जाए, इसलिए i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब ये 1 ऊपर है, 1 बटा में cos² x क्या होगा, sec² x, ठीक है। और बटे में क्या हमारा √tan x। अब ये फंक्शन देखिए, अब ये मॉडिफाई होके इस प्रकार हुआ। अब tan x को लेट मानिएगा ना तो ये sec² x, इसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है। यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट tan x = t, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे tan x का क्या होगा, sec² x, ये dt/dx, तो dx इधर आएगा और dt यहाँ पर। ये अब हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए i = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। देखिए sec² x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर, और बटे में √tan x, तो रूट और tan x का मतलब t, और t का पावर कितना है, रूट, तो रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, इसको ऊपर लेके जाइए तो इंटीग्रेशन t का पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। और ये आ गया dt। अब चलिए ये तो x⁴n के रूप का है, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जाए, है ना। तो i = क्या हो जाएगा बच्चों, t का घात -1/2 + 1, और बटे में -1/2 + 1, और हो गया तो प्लस का c। फाइनली अगर अब हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, i = t के घात, ये एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, और बटे में आधा बचेगा, और प्लस का c। यहाँ पे देखिए i = क्या हो जाएगा, 2 ऊपर, और ये t का घात 1/2 का मतलब √t प्लस का c। अब t का मान रख दीजिए, देखिए t का मान क्या है, tan x, यहाँ पर रख देंगे हम लोग। i = क्या हो जाएगा, 2 √tan x और प्लस का c। दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कि 1 + log x का अगर हम लोग अवकलन करें ना तो 1/x मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए फिर से समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/x dx दिखाई दे रहा है, तो हम अब इसको पुट अप कर लेते हैं। पुट 1 + log x = t। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और log x का 1 में x हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx, ठीक है। ये 1/x हो जाएगा, dx को इधर लेके आइए, बराबर इधर क्या मिलेगा बच्चों, dt, है ना।
अब आपका देखिए यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/x dx, 1/x dx किसके बराबर होगा, dt के बराबर। और इस चीज को तो मैंने t माना है ना, तो ये t के बराबर होगा, तो यहाँ पे t रखेंगे ना तो इसका घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर और यहाँ पे dt। बहुत ही सिंपल फंक्शन हो गया। अब ये t के घात n के रूप का है ना, x टू द पावर n के रूप का, तो 3/3 लिख दीजिए और प्लस का c। 3/3 का मतलब समझ रहे हैं, 2 + 1 बटा में 2 + 1 तो 3 ही होगा ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अब t का मान यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। t क्या माना था हमने, ऊपर देख लीजिए 1 + log x माना था ना, यहाँ पे रख देते हैं 1 + log x का होल पावर 3/3 प्लस का c। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, x + 1 × x + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया i के इक्वल। और अब देखिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे i इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा फंक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये मैं इसलिए बना ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी रिपीटेशन मार के रखा हूँ, ठीक ना। रिपीटेशन आप भी मारिएगा तो आपको भी बनाने आ जाएगा। मैथमेटिक्स को खाली देखने से नहीं बनता है ना, मैथमेटिक्स को आपको बना के रिवीजन मारना पड़ता है, ठीक। अगर आपको इसी तरह भी कंप्लीट हो जा रहा है तो इसको 1-2 बार अपने ही से बना लीजिए कि ताकि आपका दिमाग में एकदम सेट हो जाए, है ना। अब देखिए इसके बटे में ये x ले लेता हूँ मैं, तो ये अंदर अगर मैं लूँ ना तो ये x के बटे x ले लेता हूँ, फिर प्लस 1 के बटे x ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं ना। अब ये अंदर क्या है हमारा, x + log x का होल स्क्वायर और ये dx। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो 1 टाइम्स कट गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका 1 और प्लस 1/x। और ये देखिए ये लिख लेंगे x + log x का होल स्क्वायर और ये dx, राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो ये हमने इसी तरह लिखा, ये वाले को आगे कर दिया यहाँ पर x + log x, थोड़ा आपको समझने के लिए, का होल स्क्वायर, इसको बाद में लिखा 1 + 1/x और ये dx। अब आप इसको t के इक्वल पुटअप कीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। इसको अगर आप t के इक्वल पुटअप करेंगे तो आपका ये बगल में डिफरेंशिएशन इसका मालूम है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे पुट x + log x इज इक्वल टू t, है ना। तो अब x का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1 + log x का क्या होगा 1/x। और यहाँ पे देखिए dt/dx होगा, तो dx को इधर भेज दो, इधर क्या मिला dt। अब देखिए यहाँ पे सिंपल, आप ये वाला जो फंक्शन है आपका ये किसके बराबर है, dt के बराबर। तो देखिए वहां पे दिखाई दे रहा है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा dt, और x + log x को तो t माना है हमने, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब लिख लेते हैं हम लोग, तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये तो t का घात 2 हो गया और यहाँ पे आ गया dt, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये t के घात 2 का क्या होगा समाकलन, t के घात 2 + 1 3/3 और प्लस का c, है ना, ये 3 रहेगा। अब t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है x + log x, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, राइट। या i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + log x का होल पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ हमारा, x³ sin tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन में 1 + x टू द पावर 8, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं, sin tan इनवर्स
एक्स टू द पावर 4 को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक्स क्यू बटा में अलग से लिख ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और ये dx, ये हमने अलग से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं पुट करता हूँ, ठीक है ना, पुट कर लेता हूँ इसको। तो tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को हम लोग पुट अप करेंगे। तो पुट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या, t। अब ये x टू द पावर, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे बच्चों tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे तो x का पावर 4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। और ये बराबर, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो tan इनवर्स का होगा ना, x टू द पावर 4 का भी होगा। तो x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, ये पावर नीचे हो जाएगा और x टू द पावर 4 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर क्या मिलेगा, dt बाई dx। चलिए अब चेंज कर देते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये 1 बटा में हमने लिखा 1, चाहे एक्स क्यू का 1 में मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू, अब बटा में 1 प्लस ये 4 दूना 8 एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। ये 4 भाग में गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। और यहाँ पे देखिए dx को इधर भेज लीजिए, बराबर dt बटा 4, ठीक है। तो अब देखिए अब मेरा पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। ये इतने देखिए एक्स क्यू बटा में 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स 8 और इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बटा 4 के, है ना। और ये tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या माने हैं बच्चों, t माने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन, और आप देखो tan इनवर्स x टू द पावर 4 को तो t माना हो ना, तो यहाँ पे t आ जाएगा। अब बाकी वो सब हट जाएगा, उसके जगह पे क्या आएगा, dt बटा 4। तो देखिए 1/4 तो मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया dt। देख रहे हैं कितना फंक्शन आसान हो गया। चलिए अब इसको अब कर दीजिए, ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 और साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos t, ठीक है। और हो गया तो प्लस का c, ये -1/4 और ये cos और t के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, देखिए वहां पे tan इनवर्स x टू द पावर 4 यहाँ पे रख दीजिए, tan इनवर्स x टू द पावर 4 और प्लस का c। आप यहीं पे आंसर छोड़िएगा तो भी पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप लास्ट तक जाके और छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 और 39 में क्या बोल रहा है कि प्रश्न 38 और 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है उसको आपको चूज करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 38 नंबर हमने ले लिया, 38 नंबर ले लिया है क्या बच्चों, 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log बेस e 10, है ना, log बेस 10 dx और बटे में दिया हुआ है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। देखिए नीचे वाले को पुट कर लिया जाए ना तो मिल जाएगा अवकलन ऊपर, है ना। यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू t। अब x के सापेक्ष अवकलन करो बच्चों, तो ये 10 आ जाएगा नीचे, x टू द पावर, ये x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x टू द पावर कितना बचेगा 9। अब ये a के घात x का अवकलन क्या होता है, a के घात x log a, यहाँ पे लिख लीजिए a के घात x मतलब 10 के घात x log a मतलब 10, तो यहाँ पे बेस लगा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 10। और ये dt बाई dx होगा बच्चों, तो dt को यहीं पे छोड़ देता हूँ, dx को इधर लेके आ जाता हूँ, dx बराबर dt हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए
ये चीज तो हमने टी माना है तो यहाँ पे तो टी आ जाएगा। और ऊपर में देखिए कि ये पूरा ऊपर वाला जो चीज है ना मटेरियल, ये किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा dt और बटे में t। अब बताइए 1 बटा में t का क्या हो जाएगा समाकलन, तो ये हो जाता है log मॉडुलस में t। और हो गया तो प्लस का c। अब t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, तो I इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस में t का मान रख देते हैं हम लोग x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस का c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन से में है, ऐसा ऑप्शन बच्चों देख लीजिए किसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। डी में आपका ऐसा ऑप्शन है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है हमारा, ये वाला दिया हुआ है dx बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1 के बटे में हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं, dx के साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो हम लोग 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बटे में ये वाला पूरा लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, राइट। अब देखिए दोनों के बटे में अलग अलग ले लेते हैं, इसके बटे में ये पूरा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे dx, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन भी ले लेना है बटे में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। ये देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन से साइन स्क्वायर गया, ये 1 टाइम्स ये भी 1 टाइम्स है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों थोड़ा सा I इज इक्वल टू 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, और ये dx, फिर प्लस 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारा क्या होता है tan x है ना, क्या होता है tan x। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस का cot x और प्लस का c हो गया, तो ठीक है। तो अब देखिए tan x माइनस cot x प्लस c किस में आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा, tan x माइनस cot x प्लस c हो जाएगा, ठीक है।